महोदय, महात्मा गांधी से एक बार पूछा गया था कि क्यों वे भारत में भी ब्रिटेन की तरह का विकास चाहते हैं, तो उन्होंने नकारात्मक जवाब देते हुए कहा था कि जब एक इतने छोटे से देश को एक खास तरह की जीवन शैली प्राप्त करने के लिए दुनिया के इतने बड़े हिस्से को उपनिवेश बनाना पड़ा, तो भारत जैसे बड़े देश को तो न जाने कितने बड़े उपनिवेश की आवश्यकता होगी। दूसरे शब्दों में उन्होंने कहा कि बाहरी वैभव पर आधारित विकास जो दूसरों के संसाधनों की लूट खसोट पर आधारित हो, अभी भी आदर्श या अनुकरणीय नहीं माना जा सकता है। एक अन्य स्थान पर महात्मा गांधी ने कहा कि प्रकृति के पास जब लोगों की आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए जो पर्याप्त संसाधन हैं, वह अपेक्षाकृत कहीं कम लोगों के भी लालच को पूरा करने के लिए उसके पास पर्याप्त संसाधन नहीं है। दूसरे शब्दों में, जब तक हम धरती से केवल अपनी आवश्यकताओं की मांग करेंगे, तब तक तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन यदि अंतहीन लालच का दबाव कुछ लोग भी धरती पर डालेंगे, तो कई गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। अतः पर्यावरण संरक्षण या टिकाऊ विकास जैसे शब्दों को प्रयोग किए बिना ही महात्मा गांधी की सोच इस बारे में बहुत स्पष्ट थी कि वैभवों और भोग विलास की जिंदगी किसी न किसी स्तर पर विषमता फैलाने, दूसरों के हक व संसाधन छीनने पर आधारित है, तथा जब तक ये भोगवादी सोच और उससे जुड़ी विषमता पनप रही है, बढ़ रही है, तब तक प्रकृति सुरक्षित नहीं है। आज जब पर्यावरण की सुरक्षा तो क्या केवल इससे संबंधित बातचीत और बैठकों पर करोड़ों डॉलर खर्च किए जा रहे हैं, यह प्रमुख सवाल अभी तक दुनिया के सामने खड़ा है कि शीर्ष के लोगों द्वारा अपने भोग विलास के जीवन और उससे जुड़ी हुई विषमता से चिपके रहने पर पर्यावरण के नाम मचाया जा रहा इतना अधिक शोर कितना सार्थक है। स्वीडन की सरकार ने हाल ही में एक अध्ययन करवाया था, जिसका उद्देश्य यह पता लगाना था कि स्वीडन में जो जीवन स्तर प्रचलित है, वह विश्व के कितने लोगों को उपलब्ध हो सकता है। इस अध्ययन में यह उत्तर मिला कि 10 या 12% लोग ही ऊंचे जीवन स्तर पर रह सकते हैं। प्रश्न है कि बाकी लोग कहां जाएंगे? क्या विश्व के संसाधनों का उपयोग होता रहेगा? महोदय, पर्यावरण पर बहुत अधिक बातचीत होने के पिछले 2-3 दशकों का कड़वा सच यह है कि इस दौरान विषमता कम होने के स्थान पर बढ़ गई है। संयुक्त राष्ट्र संघ के आंकड़े स्पष्ट रूप से कहते हैं कि पिछले 3 दशकों में आर्थिक विषमता विश्व स्तर पर दुगनी हो गई है। सबसे धनी 20% लोग की आय सबसे निर्धन 20% लोगों से 150 गुना अधिक है। विश्व के 77% लोग विकासशील देशों में रहते हैं और उनके पास विश्व की कुल आय का मात्र 15%
हिस्सा है। दूसरे शब्दों में विकसित या धनी देशों में मात्र 23% लोग रहते हैं और उनके पास विश्व की कुल आय का 85% हिस्सा है। यह तो रही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विषमता की बात। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय स्तर पर भी अनेक देशों में बहुत अधिक आर्थिक विषमता है। निर्धन देशों में भी ऐसी स्थिति काफी सामान्य है कि ऊपर के 20% लोगों के हाथ में राष्ट्र की 60% आय होती है। दूसरी ओर ऐसे लोगों की संख्या आज भी बहुत अधिक है जो सबसे बुनियादी आवश्यकताओं से वंचित है और घोर निर्धनता में रहने को विवश है। न्याय की मांग है कि भविष्य में सबसे अधिक ध्यान उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने पर दिया जाए। इसके लिए जरूरी है कि ऊपरी सिरे पर उपभोक्तावाद का जोर कम हो। आज धरती और वायुमंडल इस स्थिति में नहीं है कि अनियंत्रित आर्थिक बढ़ोतरी व औद्योगिक बढ़ोतरी हो। प्रकृति के साथ अन्याय किए बिना लोगों की आवश्यकताएं पूरी करनी हैं, तो इसके लिए यह बहुत जरूरी है कि ऊपरी सिरे का लालच और भोग विलास का जोर कम किया जाए। पर समस्या यह है कि धनी और शक्तिशाली जिन लोगों का तमाम विकास नीतियों के साथ साथ पर्यावरण नियोजन पर भी आधिपत्य है, वे पर्यावरण संरक्षण के लिए और सब बातें करने को तैयार हैं, बस अपने भोग विलास और लालच को ही छोड़ने को तैयार नहीं है। चाहे वह विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की नीतियां हों या विश्व व्यापार संगठन वार्ता के दौरान हुई खींचातानी या संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जैसे शक्तिशाली देशों द्वारा निर्धन देशों पर डाला गया दबाव। कहीं यह पता नहीं चलता कि धनी देश या उनके द्वारा नियंत्रित संस्थाएं वास्तव में निर्धन देशों को मदद करने या विषमता को कम करने के प्रयास कर रहे हैं। फुल स्टॉप।